जय हिंद साथियों। आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे और आई थिंक थंबनेल देख के ही आपने वीडियो पे क्लिक किया है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ बातें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। किन टॉपिक बात करने वाले हैं, तो अपना टॉपिक जो होगा वो होगा क्या रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा, आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, कट ऑफ कितनी जाएगी और जो गूगल फॉर्म RWA अंकित सर के द्वारा भराया गया है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त को ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जो यूट्यूब पे इस समय चल रहा है, अगर आप हैशटैग यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लगभग 500 वीडियो के आसपास आपके सामने आ जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। इसके बाद मेरा कट ऑफ पे कोई भी वीडियो नहीं आएगा और ना ही इसके पहले आया है। ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2018 और 2019 की है। अब बात करते हैं ये ऐड क्यों की। सब लोगों के सामने ये कट ऑफ आ चुकी है, कई बार आ चुकी है, हर टीचर ये कट ऑफ बताता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे ही वो कट ऑफ आपकी बता रहा है इस बार की क्या जाने वाली है। यहाँ पे मैंने जो ऐड कर रखा है आपको सिर्फ इतना दिखाने के लिए ऐड कर रखा है कि जो आपकी 2018-19 में वैकेंसी आई थी 49,000 के आसपास वैकेंसी आई थी कि नहीं आई थी। ठीक है, उनमें से 49,000 में जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी, सिविल पुलिस की वैकेंसी थी, वो 31,360 थी। बची जो लगभग 18,000 पोस्ट थी वो आपका एक PAC होता है। ठीक है, इसमें रिजर्व वैकेंसी थी कितनी, 18,000। यहाँ पे आप देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ 2018-19 PAC की। ठीक है, इनकी वैकेंसी थी 18,208। तो दोनों की अलग अलग वैकेंसी लगती थी। टोटल वैकेंसी आती थी जैसे 49,000 आई तो उनमें कुछ वैकेंसी आपकी सिविल पुलिस की होती थी यानी कांस्टेबल की होती थी और कुछ आपकी PAC के अंतर्गत आ जाती थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने कट ऑफ ऐड कर रखी है, ये आप कट ऑफ देख सकते हो। जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 31,360 पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है। कितनी गई थी जनरल की, 193, OBC की 185, SC की 159, ST की 131, ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, फीमेल की अगर देखोगे तो फाइनल कट ऑफ 42 नंबर ही गई थी जनरल की, क्योंकि कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे थे, फिजिकल के बाद सारे आउट हो गए थे। ठीक है, इसमें भी उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनके नंबर 175 के आसपास भी थे। क्यों, नॉर्मलाइजेशन भी मिला था उनको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये लगी थी आपकी PSC की कट ऑफ, यहाँ से देख सकते हो। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि जो 2019 में या 2018 में एक और वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी थी 41,000 वैकेंसी। टोटल पोस्ट थी उसमें 41,000। उसकी स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया, लिख के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 41,000 वैकेंसी थी, उसकी जो कट ऑफ गई थी 225 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ लगी थी। अब उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई, कैसे गई, ये समझ लो। कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितने लोगों ने पेपर दिया, कोई मतलब नहीं। क्यों गई थी इतनी ज़्यादा कट ऑफ, जैसे आपका एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था 2 दिन में। वैसे ही इस वैकेंसी का एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में। ठीक है, टोटल आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है। 4 शिफ्ट में आपके 2 शिफ्ट का एग्जाम तो सही से हो जाता है और 2 शिफ्ट का एग्जाम में पता नहीं क्या होता है कि इनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और इनका एग्जाम 4 महीने के बाद दोबारा करवाया जाता है। तो इनको आप देखोगे तो 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, लेकिन इनको टाइम नहीं मिला था और इसलिए इनको लगभग 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया था। 40 नंबर एवरेज नॉर्मलाइजेशन था, इनको दिया गया था। 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन जाने के बाद 225 कट ऑफ गई थी। हालांकि बाद में ये कट ऑफ कम भी हुई थी, दोबारा फिर से लिस्ट आई थी, उसमें कम हो गई थी ये कट ऑफ, है ना। तो आप सोच सकते हो ये पूरा फंडा था प्रीवियस ईयर कट ऑफ का। और इसके बेसिस पे अगर हम लोग इस बार की कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो आपकी वैकेंसी है 60,000 वैकेंसी है। 60,000 में कहीं ये नहीं मेंशन है कि PAC की वैकेंसी कितनी है या फिर नहीं है। नहीं है, टोटल जो 60,000 वैकेंसी है वो आपकी सिविल पुलिस की ही है। तो 60,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है और अगर फिजिकल क्वालिफाइंग के लिए अगर आप बात करोगे तो लगभग 3 गुना बुलाया जाएगा, 1,80,000 के आसपास लड़के बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। अब कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसी ऐसी कट ऑफ बता रहे हैं। जैसे मैं पहली बात तो आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर एक टीचर का मैं सम्मान करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे वो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे गलत लगी तो उन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत बताने का या फिर सही बताने का। यहाँ से देखो मैंने ऐड कर रखा है गूगल फॉर्म वाला फंडा क्या है ये भी अब जान लो। गूगल फॉर्म ये होता है कि कई सारे यूट्यूब चैनल 2018-19 में ऐसा नहीं होता था, इतना ज़्यादा हम लोग एडवांस नहीं थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि कोई भी वैकेंसी आती है, पेपर होता है, एक गूगल फॉर्म निकाला जाता है। गूगल फॉर्म में आपसे नंबर पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बताई जाती है कि लगभग बच्चों ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप इसके आसपास हैं तो फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल आपको इमोशनली होके ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मेरे पास इतना डेटा आया है, उनके पास इतना डेटा आया है, ये डेटा आया है, सारा कुछ आपको बता के आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फंडा क्या होता है उनका कट ऑफ निकालने का, 300 नंबर का पेपर है, 70% मारो, 300 का 70% मारो, 210 आ गया भैया, प्लस माइनस 4 बन गई कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड। ये होता है कट ऑफ निकालने का तरीका इनका। और कई बार कई वीडियो में मैंने ऐसा सुन भी रखा है कि वो ऐसा बोलते हैं कि बच्चा अगर सिलेक्शन लेना है तो 75% आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार बोला है, कई बार मैंने सुना भी है और सारे टीचर लगभग ऐसा बताते हैं। फिर क्या होगा, अगर आपके 200 नंबर 210 नंबर के आसपास बन रहे हैं, प्लस माइनस 5 कर लो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो टीचर्स बता रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 210 नंबर प्लस माइनस 5 कर लो, इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसी वीडियो में। उसके बाद अपना एक बैच के बारे में बता दिया जाएगा कि हाँ, जीडी के लिए मेरा ये बैच लॉन्च हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। सिलेबस सबका सेम है, यूपी पुलिस का बंदा जीडी आराम से निकाल सकता है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, बाकी सबका मुझे नहीं पता कि क्या मानते हैं, अलग अलग बैच क्या कैसे होता है। हालांकि जितना हितकारी लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, बच्चों का भला कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है इसका भी मैं विद प्रूफ में आपको बताता हूँ कैसे होता है। कि एक मेरे साथ का एक लड़का था, उसने क्या किया था गलती से, जैसे मुझे ये वाला बैच खरीदना है तो उसने ये बैच ना खरीद के उसने पेमेंट इस बैच की कर दी, गलती से हुआ था, उससे पता नहीं कैसे हुआ था, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बैच की उसने 15 दिन कॉल किया, जो आपका सपोर्टिव स्टाफ होता है, ठीक है, उसके पास 15 दिन कॉल किया, कोई भी हेल्प नहीं हुई। उसने बोला कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो कर दिया, अब आपको बैच नहीं चेंज होगा। वो सिंपली ये बोल रहा था कि भैया मेरे पैसे मत वापस करो, मेरा बैच चेंज कर दो, मैं जिस बैच में एनरोल होना चाह रहा था, मुझसे गलती से बैच दूसरा हो गया है, आप मेरा बैच चेंज कर दो। नहीं हुआ। सपोर्ट कब आप दिखाते हो, जब रिजल्ट आ जाता है आपका, जब समारोह होता है, ठीक है, तब आप सपोर्ट दिखाते हो कि मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, बच्चों का हित करता हूँ, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ किसी के साथ भला बुरा करूँ। ठीक है, ये होता है आपका सपोर्ट, उसका बैच चेंज नहीं किया गया। अब बात करते हैं, मैं RWA सर की बात करूँ अगर, अंकित भाटी सर की, यहाँ पे दिल्ली पुलिस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा रखी है। ठीक है, मेरा इंटेंशन किसी को भी गलत बोलना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अंकित सर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका और इतने अच्छे आदमी है वो, अच्छे इंसान है, हर टाइम बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और जितना उनसे हो पाता है उतना वो बताने की कोशिश करते हैं उनको। लेकिन ये हो सकता है कि गूगल होम उनके पास जो डेटा आता है वो गलत आता है। ठीक है, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और कोई भी मतलब नहीं है इसका। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ बताते हैं अंकित भाटी सर। अगर मेल कैंडिडेट हो अगर आप, तो फिजिकल की कट ऑफ ये जाएगी, देख लो यहाँ पे 70 प्लस माइनस 2, 70 प्लस माइनस 2, 66 प्लस माइनस 2, 62 प्लस माइनस 2 और 60 प्लस माइनस 2, 78 प्लस माइनस 2, 78 प्लस माइनस 2, 75 प्लस माइनस 2। अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ तो फाइनल सिलेक्शन आपका दिल्ली पुलिस में तब होगा जब आपके 75 प्लस मार्क्स हैं। मैं 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ इनकी। ठीक है, EWS, OBC और अनरिजर्व की। सो इसमें हुआ क्या, मेरा एक दोस्त था, 4-5 पेपर वो क्वालिफाई कर चुका है अभी तक। 2 बार तो एयरफोर्स क्वालिफाई किया है, 2 बार नेवी क्वालिफाई कर रखा है, 2-3 बार उसने GD क्वालिफाई कर रखा है, BSF RORM क्वालिफाई कर रखा है, कई सारे एग्जाम उसने निकाले हैं और दिल्ली पुलिस में उसके 68 नंबर बन रहे थे। EWS का बंदा है, 68 नंबर बन रहे थे उसके, और आपकी वीडियो उसने देखी ये वाली फाइनल कट ऑफ, EWS 75 प्लस माइनस 2। भाई साहब फिजिकल करने नहीं गए, फिजिकल नहीं जा रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो उनका दिमाग खराब हुआ और तब वो फिजिकल करने गए, हालांकि वो फिजिकल आउट हो गए बाद में। ठीक है, तो आप बस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या कुछ भी मानो, आप गूगल फॉर्म के आधार पे कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, 75 प्लस माइनस 2, और लगभग EWS की बात करें तो 61 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 61-62 नंबर फाइनल कट ऑफ लगी थी EWS की। ज़्यादा अंतर नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी है, फिर भी 14 नंबर का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना, छोटा अंतर है। आप समझ सकते हो कितना छोटा अंतर है 14 क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं SSC CPO 2024 की, आपने कट ऑफ निकाली, क्या निकाली, 129 प्लस माइनस 3, 119 प्लस माइनस 3, 118 प्लस माइनस 3।
आपने इसमें डेटा लिया गूगल फॉर्म का, लगभग 7500 गूगल फॉर्म आपके पास आए, ऐसा आपने माना। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया। प्रीवियस ईयर में 2200 वैकेंसीज थी और लगभग 135 यूआर की कट ऑफ गई थी, 133 के आसपास कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। इस बार क्या है कि इस बार दोगुना वैकेंसी है, 4400 के आसपास वैकेंसी है। आपने कट ऑफ ये बताई है और कट ऑफ गई कितनी है, गूगल डेटा के आधार पे ही आपने कट ऑफ बनाई है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो भी डेटा आपके पास पहुँचा है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। कट ऑफ इसकी गई है कितनी, 119, 119, 111, ये कट ऑफ लगी है। सो इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 क्वेश्चन का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, जो 220 के आसपास वाले थे वो फिजिकल नहीं कर रहे थे, बस इतना अंतर है, ठीक है। कब, जब आपको ये पता है कि 120 मिनट मिलता है 200 क्वेश्चन के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीएस और 50 रीजनिंग और 50 इंग्लिश। आप 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग करने में के लिए कितना टाइम देते हो बच्चे को, ये आपको भली बात पता है, आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको ये कट ऑफ नहीं बतानी चाहिए थी, आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि ये कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें, अगर हम लोग यूपी पुलिस कट ऑफ कितनी जाएगी, इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, मेरा कोई इंटेंशन RWA को टारगेट करना नहीं था, अंकित सर को टारगेट करना नहीं था। मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि गूगल फॉर्म गलत है। गूगल फॉर्म मेरे सामने 3-4 लड़कों के नंबर यूपी पुलिस में 160 से 175 के बीच में आ रहे हैं आंसर की आने के बाद, और आपके गूगल फॉर्म में 200 नंबर प्लस डाल रहे हो। कैसे निकालोगे आप कट ऑफ इनका, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बस मैं सर आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि गूगल फॉर्म के आधार पे जो आप कट ऑफ बताते हो वो गलत है, बिल्कुल सही कट ऑफ वो नहीं हो सकती है। और इस हिसाब से जो 185 नंबर लिए बैठा है वो बंदा फिजिकल नहीं करेगा 107 क्वेश्चन आपकी देख के। और बाद में अगर 1 महीने का टाइम भी मिलता है तो वो 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस मेरा मतलब कुल यही था कि ये गलत है गूगल फॉर्म मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता। अब यूपी पुलिस की कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे हिसाब से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कैटेगरी वाइज भी नहीं बताऊँगा, फीमेल की भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। सब तुक्का मारते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में कट ऑफ जा सकती है। वैसे ही मैं भी एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगर आपके पास आपके नंबर 185 प्लस हैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, तो आप फिजिकल करते रहो अपना, भले ही 5 किलोमीटर ना जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, लेकिन फिजिकल करते रहो, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो अगर उनके 175 नंबर के आसपास बन रहे, 170-75 के बीच में भी हैं, फिर भी आप अपना फिजिकल करते रहो, ठीक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अब कट ऑफ बनती कैसे है, कट ऑफ ऐसे नहीं बनती है कि आपके पास 50,000 बंदे 200 प्लस वाले हैं तो कट ऑफ 210 नंबर जाएगी, नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी, 1,80,000 को बुलाना है भाई, 1,80,000 को बुलाना है। मैं मान लेता हूँ 1,00,000 बंदे 200 प्लस लेके बैठे हैं, 200 प्लस, हालांकि इतने भी नहीं है मुझे पता है। तो ये जो 80,000 बचे ये कहाँ से आएंगे, ये भी तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है। मिनिमम नंबर, जैसे मुझे 200 बंदों को सेलेक्ट करना है और 200 बंदों के नंबर 180 प्लस हैं, तो मैं 180 मिनिमम कट ऑफ रखूंगा, क्योंकि 200 प्लस वाले मुझे 200 बंदे चाहिए, 180 प्लस वाले मुझे 200 बंदे चाहिए, मुझे 200 बंदों की रिक्वायरमेंट है। इस हिसाब से कट ऑफ बनती है। ये नहीं है कि 200 नंबर प्लस वाले 200 बंदों की ज़रूरत है और 180 नंबर जिनके ऊपर हैं उतने बंदे 200 हैं, ठीक है। मतलब कि 180 नंबर के ऊपर जितने लड़के हैं उनका नंबर 200 है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 200 लड़कों का नंबर 180 है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, 180 जाएगी। कि मैं 210 रखूँगा इसका कट ऑफ, नहीं रखूँगा ना। उस हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एवरेज निकाल के आपने बता दिया कि 300 का 70% मारा, प्लस माइनस 4-5 नंबर किया अपना, और एक कट ऑफ बता दी कितने नंबर जाएगी। गूगल फॉर्म सही या गलत ये आपको बताना है, कि जिस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ गूगल फॉर्म गलत है या सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है क्या ये सही तरीका है कट ऑफ निकालने का या फिर नहीं है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ भाई, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है और कट ऑफ पे वीडियो बन जाती है, कोई मतलब नहीं, पेपर नहीं देखा, एब्सेंट प्रेजेंट कितने हुए ये नहीं देखा, कोई रेशियो नहीं पता, पेपर कैसा है कोई नहीं पता। यही हुआ आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, 17-18 वाला पेपर देखा, उसी हिसाब से सब लग गए पढ़ाने में। अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई एग्जामिनर जो बैठा है वो तो पागल बैठा है वहाँ पे, वो तो देख नहीं रहा है मार्केट पे क्या चल रहा है। उसने क्या किया, 17-18 पे मानसिक अभिरुचि डाल दी, उसने देखा सब भर भर के पढ़ा डाले मानसिक अभिरुचि, उसने जीएस हार्ड कर दी, मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए, हो गई कट ऑफ खत्म। जितना तुमने उम्मीद किया था, अंदाजा लगाया था, पूरा पानी उसमें पड़ गया, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भी देख रहा है कि मार्केट पे क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए आपको। एक जैसे बुक एंड ऑथर आपके सिलेबस में है, किसी ने नहीं करवाया, एक छोटा सा वीडियो 30 मिनट 40 मिनट का डाल दिया, और हर शिफ्ट में दो बुक के ऑथर पूछे गए,
ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 2 बुक के ऑथर पूछे गए आपसे, किसी ने नहीं बताया होगा। सो मेरा ओवरऑल यही मकसद था वीडियो बनाने का कि ये गलत तरीका है कट ऑफ निकालने का और लोगों को भ्रमित करने का, बच्चों को भ्रमित करने का, उनका मोरल डाउन होता है इससे और कुछ नहीं होता है। अगर बाय चांस कट ऑफ कम जाती है तो वो रनिंग नहीं कर पाएँगे, फिजिकल आउट हो जाएँगे। फिर आपको ही गाली पड़ेंगी, जितने लोग बोलते हैं, जितने कट ऑफ बना रहे हैं, उनको ही गाली पड़ेंगी कि आपने इतनी कट ऑफ बनाई थी, इस वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाया है, तो भर-भर के गाली देंगे आपको। कोई मतलब नहीं है इसका। अब बात करते हैं रिज़ल्ट आपका कब आएगा। तो रिज़ल्ट का एक नोटिस वायरल हुआ था या अमर उजाला की कटिंग थी वो आई थी। उसमें लिखा था सितंबर में आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता है कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस इस पे नहीं आया है। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपका अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। अब वो कब आता है अक्टूबर में मुझे नहीं पता, ठीक है। फिजिकल की बात करें अगर, तो फिजिकल आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर दिसंबर आपका फिजिकल चलने वाला है, डीवी और फिजिकल, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं। अगर आपके 185 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं या उसके आसपास नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल करते रहो। 2 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, 2.5 किलोमीटर जाओ, लेकिन जाओ, ठीक है। सो मेरा एम यही था, मेरा टारगेट यही था कि आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में बताना और समझाना। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और वीडियो एंड करूँ उससे पहले मैं फिर एक बार बोल देता हूँ कि मेरा इस वीडियो का बनाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करूँ या किसी भी सर को कुछ गलत बोलूँ। मैं हर एक टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।